अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। कल कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही रिलेटेड होगा। लेकिन आज हम क्या करेंगे, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज हम ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम 2 के साथ। क्वेश्चन 3 सेकंड प्रॉब्लम इसकी, ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a। जो स्टेप हमने रिवाइज किए थे लास्ट लेक्चर में, उन्हीं स्टेप्स को दोबारा फॉलो करते हुए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था कि x वाली टर्म एक साइड पे आएंगी और बाकी टर्म सारी एक साइड पे चली जाएंगी। तो पहला स्टेप हम यही करते हैं। स्टेप नंबर 1, हम ax स्क्वायर प्लस 4x को इधर रहने देते हैं और a को उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 ये है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ वो 1 नहीं है, तो 1 बनाने के लिए पूरी की पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम नाम रख देते हैं 1। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय a, जो x स्क्वायर के साथ नंबर लिखा होगा हमें उससे डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको a से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर ओवर a प्लस 4x ओवर a इक्वल्स टू a ओवर a आ जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा तो x स्क्वायर ही आएगा और ये आएगा प्लस 4 ओवर a और फिर x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ भी a के साथ कैंसिल आउट हो चुका है। तो स्टेप नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 बन गया है। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमें सिर्फ देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है। x का कोफिशिएंट लिखा हुआ है 4 ओवर a। जो भी कोफिशिएंट होता है हम उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर हम लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर हम राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे। तो 4 ओवर a को, ये रफ में कर रहा हूं मैं, 4 ओवर a को आप 1 ओवर 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 2 2s are 4, फिर 2 ओवर a आएगा। तो जो आंसर आया आपने इसका स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड पे भी ऐड करना है और राइट साइड पे भी ऐड करना है। तो इसको तो रेस कर लेते हैं। एडिंग क्या आया था? 2 ओवर a। तो इसका स्क्वायर हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो ये x स्क्वायर प्लस 4 ओवर a, x इसमें क्या ऐड करेंगे? 2 ओवर a। इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया आपने और 1 प्लस 2 ओवर a, इसका स्क्वायर आपने इधर भी ऐड कर दिया। यहां पर ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। कैसे लिखते हैं? x को लिखेंगे, उसके बाद x के साथ कौन सा सिंबल है? प्लस है, तो प्लस लिख दिया। किसका स्क्वायर आपने ऐड किया? 2 ओवर a, तो 2 ओवर a लिखेंगे और इसे स्क्वायर में लिख देंगे और ये प्लस 1 प्लस 4 ओवर a स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। तो यहां तक स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना होता है? हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होती है, मतलब कि x के रूट्स फाइंड करने होते हैं। तो अब x के रूट्स फाइंड करने के लिए पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि इस स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों तरफ लेना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा और x जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो यहां पर स्टेप नंबर 4 हमारा क्या होता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है।
तो उसके लिए स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आएगा और यहाँ भी स्क्वायर रूट आएगा जी, ए स्क्वायर, और फिर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 4। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ आएगा x प्लस 2 ओवर a आ जाएगा और इधर आएगा प्लस माइनस, ये तो स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, ये a स्क्वायर प्लस 4 ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस 4, और नीचे a का स्क्वायर रूट जो है वो a आएगा, तो ये आ गया। तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने से x जो है वो सेपरेट हो गया। अब इसको हम इस तरह करते हैं कि दो रूट्स हैं, x प्लस 2 ओवर a इक्वल है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a, और x प्लस 2 ओवर a ये इक्वल है माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इक्वल है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a, ये वहाँ जाकर ये भी क्या हो जाएगा 2 ओवर a माइनस का हो जाएगा। उसके बाद x का आंसर यहाँ से ये आएगा x इक्वल्स टू a, यहाँ से एलसीएम, तो ये है a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, एक रूट ये आ गया। उसके बाद दूसरा रूट निकालना है तो x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस 2 ओवर a, x की वैल्यू यहाँ से क्या आई माइनस कॉमन, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 ओवर a। अब इस आंसर को हमें क्या करना होता है, इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना होता है। तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आंसर लिखा रहेगा इस ब्रैकेट में, तो ये आएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 ओवर a, एक ये आंसर आया है, और एक आया है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 ओवर a, एक ये सोल्यूशन आया। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 जो है वो क्लियर हुआ है। अब उसके बाद पार्ट नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात पेपर अगर आप पास पेपर देखेंगे तो उसमें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वो क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हम वो करते हैं 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 अब इन पर भी हम स्टेप्स ही फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, x वाली टर्म्स एक साइड पे और बाकी टर्म्स दूसरी साइड पे। तो 11x स्क्वायर माइनस 34x और ये उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि आपने x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है। उसके लिए आपको दोनों तरफ जो है वो 11 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 11 से डिवाइड कर दे तो 11x स्क्वायर ओवर 11 माइनस 34 ओवर 11 x साथ में और माइनस 3 ओवर 11 आएगा। 11 से कैंसिल आउट, x का स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x इक्वल्स टू माइनस 3 ओवर 11, ये आ गया। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 कंप्लीट है। स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं।
स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि x का कोफिशिएंट देखेंगे। x का कोफिशिएंट -34/11 है। अगर इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -34/11 इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा -17/11। अब इसका स्क्वायर आपने ऐड भी करना है, एक तरफ लेफ्ट साइड पे और दूसरी तरफ राइट साइड पे भी आपने ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने यहाँ पर नोट करनी है कि ये चाहे माइनस का है, जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो ये माइनस और स्क्वायर उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो आपने स्क्वायर प्लस ही ऐड करना है इसमें। तो क्या आंसर आया था 17/11 एडिंग 17/11 इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो ये आएगा x का स्क्वायर -34/11 x प्लस 17/11 इसका स्क्वायर इधर भी आपने ऐड कर दिया। उसके बाद -3/11 प्लस 17/11 इसका स्क्वायर आपने इधर भी ऐड कर दिया। यहां तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से, x लिखेंगे, अब x के साथ प्लस नहीं है माइनस है तो माइनस लिखा और 17/11 इसका स्क्वायर जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये आएगा 289/121। 11 का स्क्वायर 121 होता है। उसके बाद x -17/11 इसका स्क्वायर -3/11 प्लस 289/121। यहां पर एलसीएम लेना था हमें। एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 121 आएगा और यहां पर आएगा -33 प्लस 289। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17/11 इसका स्क्वायर 256/121 आ जाएगा। ये स्टेप हमारा कंप्लीट ये भी हो गया। लास्ट स्टेप में हमें x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे यहां पर तो ये आएगा x -17/11 और इसका स्क्वायर रूट लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16 एंड 121 इज 11। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। x इक्वल आएगा x -17/11 इक्वल्स टू 16/11। x -17/11 इक्वल्स टू -16/11। तो 16/11 ये यहां माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये आएगा 33/11। तो x इक्वल्स टू 3 आ गया। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो x इक्वल्स टू -16/11 प्लस 17/11, x इक्वल्स टू 1/11। तो x के दो आंसर आए हैं जिसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। वो आंसर कौन कौन से हैं, 3 और 1/11। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 4 है, इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। LX² प्लस MX प्लस C इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन और इसके साथ जो प्रूफ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो दोनों सेम है, बस इधर कोएफिशिएंट्स का थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी मेथड जो होगा वो सेम होगा इसका। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जो है
उसमें हम करेंगे एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स इक्वल्स टू माइनस सी। पहला स्टेप कंप्लीट कि एक्स की टर्म सेपरेट और बाकी टर्म सेपरेट। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय एल, तो इससे डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड करेंगे ये एक्स स्क्वायर आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये m ओवर एल और साथ में x आएगा और इक्वल्स टू माइनस सी ओवर एल। हर टर्म को l पे डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या होगा कि आपने मल्टीप्लाई करना है इस कोएफिशिएंट को m ओवर l को 1 ओवर 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा m ओवर 2l। तो m ओवर 2l का स्क्वायर आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग m ओवर 2l का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा x स्क्वायर, यहां पर आएगा m ओवर l x प्लस m ओवर 2l, इसका स्क्वायर आपने इधर भी ऐड कर दिया और m ओवर 2l आपने इसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया। यहां पर किसका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया और यहां पर है माइनस सी ओवर एल और प्लस एम स्क्वायर ओवर 4l का स्क्वायर, x प्लस m ओवर 2l इसका स्क्वायर, यहां पर 4l स्क्वायर एलसीएम आएगा माइनस 4lc आ जाएगा और प्लस m का स्क्वायर आएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां आएगा x प्लस m ओवर 2l इक्वल्स टू, इसको तरतीब से लिख लेते हैं, जो प्लस का है वो हम उसको पहले लिख लेते हैं, जो माइनस का है उसको बाद में। तो इस तरह से आ गया। जब स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो ऊपर तो स्क्वायर रूट आएगा और यहां पर क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा और यहां पर आएगा 2l। उसके बाद x इक्वल्स टू, यहां पर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो ये माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4lc ओवर 2l। तो यहां से 2l जो है वो एलसीएम आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2l एलसीएम आया तो यह है माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4lc। तो सोल्यूशन सेट में भी यही आएगा, माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4lc ओवर 2l। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और मेथड सारा एक ही है। हम मजीद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह।